हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं भौतिक विज्ञान। आज से जो है भौतिक विज्ञान का जो है वीडियो अपलोड होगा। तो भौतिक विज्ञान में हम पहले पढ़ाएंगे अर्धचालक। ये भौतिक विज्ञान के भाग 2 में आपको मिलेगा और ये सेकेंड लास्ट यूनिट में है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर से लेके 7 नंबर का आगे के जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें अगर फिजिक्स है तो उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम अर्धचालक के बारे में बताएंगे, सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक नाम ही है अर्धचालक। अर्ध का मतलब जो होता है आधा, मतलब ये बीच का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक युग में है, ये जो आपके जो है मोबाइल फोन हो गए, ये जो आपको जो हो गया एलईडी के जो हो गए बल्ब हो गए, सोलर पैनल हो गया, एलईडी के जो आपकी टीवी आ रही है, सबकी देन इस अर्धचालक की है। तो ये अर्धचालक ही आपको भौतिक जगत में क्रांति ला दिया। सेमी कंडक्टर के कारण ही एलईडी बल्ब बना। सेमी कंडक्टर से ही आपका जो हो गया सोलर पैनल, सोलर प्लेट बना। इसी से आपका जो हो गया फोटो डायोड बना आपका। इसी से इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब में लगभग ये प्रयुक्त होता है। तो कहीं भी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखोगे इस तरह का, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में लगा होगा इस तरह से 2 टांग निकले होंगे और कहीं कहीं देखोगे इस तरह से होगा जिसमें 3 टांग होंगे। 2 टांग वाला कहलाएगा डायोड और जिसमें 3 टांग हो जाएंगे वो कहलाएगा ट्रायोड। और ये डायोड ट्रायोड भी आपका अर्धचालक का एक पार्ट है। तो आपको जैसे सोलर प्लेट हो गया, सोलर प्लेट में आपका जो हो गया डायोड होता है, मेन वही डायोड ही उसका काम है। बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है आपका जो है जिसमें आपके ट्रायोड होते हैं। तो ये डायोड और जो ट्रायोड है ये सब आपके जो है सेमीकंडक्टर में यूज होंगे और इनकी इतनी अधिक विशेषता है कि ये जो होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपको कम स्पेस कवर करते हैं। तो आइए अर्धचालक पे चलते हैं। आप जानते हो कि नेचर में जो पदार्थ होते हैं जनरली 3 प्रकार के, और ये तीनों जो प्रकार है हम जो है आपका विद्युत प्रवाह के आधार पर कंसीडर करेंगे, बाद में ऊर्जा बैंड के आधार पे कंसीडर करेंगे, पहले विद्युत के आधार पे। अर्धचालक जो होता है उसको देखने के लिए पहले देखेंगे कि नेचर में जो सबस्टेंस होते हैं 3 प्रकार के। अचालक जिसको बोलेंगे इंसुलेटर, चालक जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, और अर्धचालक जो इस अचालक और चालक के बीच का होता है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो अचालक किसे कहते हैं? नेचर में वे सभी पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह न हो, उष्मा का प्रवाह न हो, उनको हम कहते हैं अचालक। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपको क्या है? अचालक है, जिसमें धारा का फ्लो नहीं होगा। एक सिरे पे धारा फ्लो करें तो दूसरे सिरे पर धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए इसको कहेंगे अचालक, इंसुलेटर। चालक क्या है? नाम ही चालक। चालक का मतलब जिसमें धारा चले। तो धारा चलेगी कैसे ये डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल समझना है जिसमें धारा का सुगमता से प्रवाह हो, एक सिरे को गर्म करे दूसरा अपने आप गर्म हो जाए, एक सिरे पर धारा फ्लो करे दूसरे सिरे पर धारा अपने आप फ्लो हो जाए। नॉर्मल सी बात है, जैसे पंखा चलाने के लिए हम जो है स्विच को ऑन करते हैं तो करंट स्विच तक है, जैसे उसको ऑन किए करंट आपको पंखे तक आ गया। इसका मतलब जो है एक सिरे को जैसे हमने करंट दिया दूसरे सिरे पर अपने आप करंट फ्लो कर जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे चालक। प्राय जितने भी मेटल हैं सबके सब आपके क्या होते हैं? चालक होते हैं। और चालक में जो चालकता होती है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, जिसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धारा का जो है सुगमता से प्रवाह होगा। हर पदार्थ में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है जो परमाणु के बाह्यतम सेल में होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बद्ध होता है जो परमाणु के नाभिक के अति निकट होता है। तो आगे की चीज है। अब अर्धचालक क्या है? अर्धचालक का मतलब जो चालक और अचालक के बीच हो उसको हम कहेंगे अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। मतलब जिसमें धारा का सुगमता से प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको हम कहेंगे अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या है? जैसे कार्बन क्या है? कार्बन एक अर्धचालक है। और कार्बन जो अर्धचालक है आप लोग पढ़े होंगे, जो वर्ण कोड होता है
वर्ण कोड में लगभग जो होता है कार्बन अर्धचालक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन जो अर्धचालक है इसकी चालकता अच्छी होती है, मतलब ज्यादा होती है। और वर्ण कोड में आपको जो हमने कोड बार बताया था, बेबी रॉय गेट बॉय वेरी गुड वाइफ, तो उससे वर्ण कोड को हम निकाल सकते हैं कि किस ओम के लिए कौन से अर्धचालक का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अर्धचालक में जैसे हो गया शुद्ध जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब के सब अर्धचालक हैं। अर्धचालक जनरली दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक जिसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जितने भी शुद्ध अर्धचालक है उसको हम कहेंगे निज अर्धचालक। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो निज अर्धचालक है वह शुद्ध अर्धचालक भी कहलाता है। निज अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। और एक चीज ध्यान दोगे कि जो निज अर्धचालक होते हैं उनकी बैलेंसी हमेशा 4 होती है। निज जो अर्धचालक है उनकी बैलेंसी हमेशा 4 होती है, जैसे शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन, ये सब के सब क्या है, निज अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक क्या है, निज अर्धचालकों की चालकता बहुत ही कम होती है। तो चालकता कम होती है इसलिए इसका हम अधिक से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते। अतः अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए निज अर्धचालक में जो हम अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिला अर्धचालक क्या कहलाएगा, बाह्य अर्धचालक। इसलिए इसको एक और नाम देंगे अशुद्ध अर्धचालक। निज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए जो उसमें अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि युक्त अर्धचालक क्या कहलाएगा, बाह्य अर्धचालक। इसका एक और नाम पड़ गया अशुद्ध अर्धचालक। अब ये जो बाह्य अर्धचालक है इसमें क्या होगा, निज अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धि ये नहीं कि कोई भी मिला सकते हो, अशुद्धि में हम 2 तरह की अशुद्धि मिलाएंगे, या तो अशुद्धि 3 संयोजी हो, या तो अशुद्धि जो होगी आपको 5 संयोजी हो। ये 2 प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे। निज अर्धचालक में या तो 3 संयोजी अशुद्धि, 3 संयोजी का मतलब जिनके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, या सीधे सीधे कर सकते हो जिसकी संयोजकता 3 हो। और 5 संयोजी का मतलब जिनके संयोजी कोष में 5 हो। जैसे 3 संयोजी का मतलब एल्युमिनियम मिला दीजिए, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक देखें तो 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 3, देखिए बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये त्रिसंयोजी कहलाएगा। और फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 5। अब देखिए बाह्य सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये पंचसंयोजी है। तो निज अर्धचालक में 3 संयोजी जैसे एल्युमिनियम मिला दे तो वो कहलाएगा आपको जो हो गया बाह्य अर्धचालक का एक प्रकार। और अगर 5 संयोजी जैसे फास्फोरस मिला दे तो वो बाह्य अर्धचालक का दूसरा प्रकार। इसका मतलब ये बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार का नाम रखा गया एन टाइप, और दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है पी टाइप। 2 प्रकार हो गए, एन टाइप और पी टाइप। अब देखिए एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है। एन टाइप पहले समझ लीजिए, निज अर्धचालक में, और एक चीज एकदम कॉमन सेंस से इसको हमेशा याद करिएगा, निज अर्धचालक का मतलब वैलेंसी 4, मतलब उसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब निज अर्धचालक है। अब इस निज अर्धचालक में 5 संयोजी वाली अशुद्धि मिला दें। निज अर्धचालक में हम क्या करें, 5 संयोजी वाली अशुद्धि मिला दें तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप चल रहा है आपका, जैसे 5 संयोजी वाली अशुद्धि, सपोज मान लीजिए हमने फास्फोरस मिला दिया, तो फास्फोरस मिलाओगे 5 संयोजी का मतलब इसके सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा बच गया आपका 5। अब ये मिला किस में रहे हो, निज अर्धचालक में। निज अर्धचालक की बैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इसके जो फास्फोरस यानी जो आपका अशुद्धि है ये आपका +4 मिला दिए, तो जो 4 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, एक देखिए संयोजी बांड बना लिया, यहां आपने एक अशुद्धि और हो गया +4,
ध्यान से देखिएगा, एक बॉन्ड ये बन गया, यहां भी आप रख लोगे, यहां भी आप रख लोगे। इसका मतलब जो अशुद्धि वाला परमाणु है उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 संयोजी वाला मिला रहा तो 5, तो 5 में से ये देखिए 4 जो है निज अर्धचालक के 4 क्रिस्टल से 4 संयोजी बांड बना दिया, 1 2 3 और 1 4। जबकि ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, यानी इसको फ्री है तो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देखिए फ्री है, 4 संयोजी बांड बना लिया, एक आपका जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन होता क्या है? निगेटिव, ऋणात्मक, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऋणात्मक टाइप अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? अशुद्धि इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो जो देगा उसको कहेंगे दाता आयन, ये कहलाएगा दाता आयन। अब दाता है आयन इसलिए क्योंकि दाता का मतलब प्लस हो गया और ग्राही का मतलब माइनस हो गया। तो एक चीज ध्यान देना है, एक दाता होगा तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक दाता तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक दाता और बढ़ेगा तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। यानी नॉर्मली इसको हम कहें, नॉर्मली हम कहें, ये देखिए आपको दाता तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, दाता हमेशा जो हो गया धनावेशित और मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। देखिए दाता आयन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, दाता आयन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, दाता आयन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, दाता आयन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जितना आप इंप्योरिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसकी का मतलब हुआ उसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो जितनी आवश्यकता है कंडक्टिविटी की उस हिसाब से हम इंप्योरिटी मिला के उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। बस ध्यान देना है कि पंच संयोजी का जो आपको परमाणु है, क्रिस्टल है, वो कहलाएगा दाता आयन और इलेक्ट्रॉन जो कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हो गया, एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिक है, इसलिए इसको कहेंगे बहुसंख्यक वाहक। इसकी अधिकता है, देखो एक आपको दाता एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक दाता एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जितनी कंडक्टिविटी हमको आपको जो है करनी है उस हिसाब से उसमें इंप्योरिटी आप मिलाते जाइए। तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? मैक्सिमम है, इसलिए इसको कहेंगे एन टाइप में बहुसंख्यक कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कौन होंगे? कोटर। तो अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि कोटर है कि सर क्या, फिलहाल अभी क्लियर हो जाएगा। ये समझ लीजिए एन टाइप में बहुसंख्यक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक बताइए। तो एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक वाहक है क्योंकि मात्रा में अधिक है। कम कौन है? कोटर है ही नहीं, तो वो कहलाएंगे अल्पसंख्यक वाहक। क्लियर? हाँ, अब दूसरा देखिए आपको जो है पी टाइप, ये तो आपका एन टाइप हो गया। हाँ, पी टाइप अर्धचालक में देखिए, पी टाइप अर्धचालक में क्या है? निज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए यदि हम उसमें 3 संयोजी अशुद्धि मिलाएं, निज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए यदि हम उसमें 3 संयोजी अशुद्धि मिलाएं तो उस अशुद्धि युक्त बाह्य अर्धचालक कहलाएगा पी टाइप अर्धचालक। अब पी टाइप का मतलब हो गया, पी का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब समझिए क्या है। अब जैसे इसमें 3 संयोजी मिलाना है तो 3 संयोजी का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 संयोजी का मतलब केवल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये देखो 3 संयोजी है +3, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका एक 3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते हो निज अर्धचालक की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड तो बनना ही है।
लेकिन इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही है। ध्यान देंगे तो यहाँ देखो आ गया शुद्ध जर्मेनियम, निज अर्धचालक 4 वैलेंसी है, ये 4 वैलेंसी है। देखिए बांड इसके पास एक संयोजक बांड यहाँ बन गया, देखिए फिर एक जर्मेनियम मतलब निज अर्धचालक, इससे बांड देखो बना दिए, ये भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपका जो हो गया ये आपका बांड बन गया, इसकी भी वैलेंसी हो गई। जर्मेनियम यहाँ आ भी गया तो आपको बांड नहीं बना पाएगा। यहाँ देखिए ये जो है बांड नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 4 वैलेंसी तो 4 बांड तो बनाए गए। आपने पी टाइप में देखा 4 वैलेंसी था, 4 बांड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा था और वही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में गति करता है और जिससे धारा का उसमें सुगमता से प्रभाव होगा वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ देखो जो त्रिसंयोजी है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो जिससे लेगा वहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जहां एक इलेक्ट्रॉन रिक्त होगा उसको कहेंगे कोटर, और कोटर को हम खाली गोले से शो करते हैं। कोटर को हम रिक्त गोले से प्रदर्शित करते हैं और कोटर हमेशा ध्यान दोगे धनात्मक होता है क्योंकि ये रिक्त है, ये रिक्त है, किसी से लेगा तो जहां लेगा वहां आपको रिक्त स्थान, ये कोटर हो गया, ये आपको धनात्मक का काम करते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे कि कोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्रिसंयोजी लेगा। अब लेगा तो ये क्या हो गया, ग्राही आयन, ये कहलाएगा ग्राही आयन। तो ग्राही आयन के पास कोटर होगा और दाता आयन के पास क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें आपका जो हो गया ये ग्राही आयन हो गया। अब चूंकि ये ग्राही है, ले रहा है तो ऋणात्मक। अब कोटर इसके पास एक होगा धनात्मक, ग्राही आयन ऋणात्मक, कोटर इसका धनात्मक, ग्राही आयन ऋणात्मक, कोटर 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 धनात्मक। तो ये आपको जितने भी ग्राही आयन होगा उसके पास एक कोटर होगा। इसमें मतलब कोटर की अधिकता है, तो कोटर की अधिकता है, ये आपका पी टाइप है, कोटर इसमें अधिक है। तो पी टाइप में बहुसंख्यक कौन हो गए, कोटर, तो क्या नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो अल्पसंख्यक। क्लियर हुआ। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक अधिक मात्रा में, तो अल्पसंख्यक कोटर। और यह पी टाइप में कौन कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोटर आपका है, तो कोटर बहुसंख्यक वाहक और आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक। ये दिमाग में बैठा लीजिए। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में 1 नंबर या 2 नंबर में यह आता है कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि कोटर है, बहुसंख्यक वाहक कौन है और अल्पसंख्यक वाहक कौन है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग।